हसन इस दफा मैं बहुत सीरियस है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई नो आप अभी ताई अम्मी से बात नहीं कर सकते उनकी तबीयत की वजह से, और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि आप अभी उनसे बात करें, लेकिन प्लीज जैसे ही उनकी तबीयत बेहतर होती है आप प्लीज सीरियसली उनसे बात करिएगा। वो तो मैं कर लूंगा कशमाला, लेकिन चाची ऐसे कैसे सोच सकती हैं? आप उनकी भी तो कंडीशन अंडरस्टैंड करें। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमारे रिश्ते के बारे में ऐसे जज्बाती होकर फैसला तो नहीं कर सकती वो। अम्मी, 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 हसन, हसन जल्दी आओ, देखो अम्मी को क्या हुआ है। क्या हुआ है? पता नहीं एकदम से बेहोश हो गई है। कैसे? अरे बेटा मेरे तो जिस्म में जान नहीं है हसन। नहीं कुछ नहीं होगा। या अल्लाह, पीछे बैठो। उठे अम्मी, उठे। अम्मी हिम्मत करें। आराम से। अल्लाह, पीछे पीछे चेयर की तरफ। दिल जोर जोर से खड़ा करा बेटा। कुछ नहीं होगा, तुम मुझे फोन कर देती ना तभी। बैठे अम्मी, बैठे। हाय बेटा। हसन, डॉक्टर को बुलाओ। हाँ बस मैं डॉक्टर को कॉल करके आता हूँ। पीछे हो जाए अम्मी, पीछे लग जाए, पीछे लग जाए आराम से। अल्लाह, गुड जॉब अम्मी। परेशान हो गया मेरा बेटा। ऐसे सुकून से हमें बेसुकून करके चली गई आपकी भाभी। उधर हसन को कहा अगले माह शादी है, यहाँ आकर साफ मुकर गई। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उन्होंने ये क्यों किया। पता है क्यों किया? हमारी वानिया की खुशी को खराब करने के लिए। और कोई शादी का प्लान नहीं है दूर दूर तक, मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। बस हसन और हमें झूठे दिलासे देती हैं। देखो मैं उनसे बात करूंगा, तुम गुस्सा नहीं करो। हैदर आप कब से कह रहे हैं, कब से कह रहे हैं मैं जाकर बात करूं, क्यों मैं गुस्सा ना करूं? आप मुझे कहते सबर करो, अभी मेरू की शादी है, सबर करो, अभी मेरू की शादी पे इतना खर्चा हुआ है, सबर करो। अब आप देखिएगा क्या होगा, कोई नया खेल खेलेंगी और आप फिर कहेंगे सबर करो। और मजीद सबर मैंने नहीं करना। देखो शमीम, गुस्सा हर मसले का हल नहीं होता। मैंने कहा ना कि मैं इसी हफ्ते जाके उनसे बात करूंगा। वैसे भी आज वानिया के लिए बहुत बड़ा दिन है, उसकी खुशी स्पॉइल नहीं करो प्लीज। मैं स्पॉइल तो नहीं कर रही, आपकी भाभी ने किया है। वहां जाकर दो टोक बात करेंगे हम। हाँ हाँ, मैं जाके उनसे बात करूंगा। फिल वक्त तुम गुस्सा थूक दो और जाओ जाके नाजिया के साथ टाइम स्पेंड करो प्लीज। इनको इतनी बेहतियाती नहीं करनी चाहिए थी। पूरा दिन इन्होंने ना कुछ खाया ना पिया, भूखी रही। और भूख जो है शुगर पेशेंट के लिए इंतहाई ख़तरनाक चीज़ होती है। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप इनका ध्यान रखिए और आइंदा ऐसा ना हो। जी डॉक्टर, थैंक यू। थैंक यू।
बस सोचो, मुझे तो कभी समझ ही नहीं आई कि ये औरत ऐसी है क्यों। पता है मेरी छठी इस कह रही थी पहले, हैदर से डिस्कस कर लिया था, ना यकीन करो इन्होंने कुछ ना कुछ जरूर करना। मेरी बेटी का दिन है, उसकी मंगनी है, तभी बेहोश होना है। मम्मी ऐसे तो ना बोल, उनकी शुगर बकायदा अच्छी खासी लो थी, डॉक्टर्स आए थे उन्हें देखने। जी, बच्चे सबको पता है उनके शुगर लेवल कितने लो और हाई होते हैं। ये उनकी और उनकी बेटी की मिलीजुली भगत है। अच्छी तरह से पता है क्यों बेहोश हुई हैं, ताकि हम सबका ध्यान उनकी बीमारी पे जाए और हम शादी की तारीख ना मांगे। मुंह बंद हो जाएंगे ना हमारे, हो गए ना। कुछ अरसे तड़पाएंगे अब इनको हम शादी के लिए, फिर आप देखना हर एक बात आपकी सर झुका कर मानेंगे वो। और कशमाला को भी ये रियलाइजेशन हो जाएगी कि हमारे होते हुए उसके इस घर में हुक्मरानी नहीं चलने वाली है। और ला दूं? पेट भर गया मेरा। अब वरीशा का है, उसे बुला, मेरे लिए चाय बना कर लाए, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। मैंने भी पक्का फैसला कर लिया। कैसा फैसला मम्मी? इसी हफ्ते हैदर में जाएंगे उनके पास, शादी की तारीख मांगेंगे। मगर कोई आए बाएं शाएं कोई बहाना किया ना, तो मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगी। अम्मी ये आप क्या कह रही हैं? बेटा कह दिया ना, इस बार यही होगा, कोई बहाना नहीं सुनूंगी। अम्मी आप इतनी आसानी से रिश्ता कैसे तोड़ सकती हैं? आसानियां तो वो देख रही है ना बच्चे, मुझे नहीं लगता वो हसन की कभी शादी करना चाहती। उनको कोई एहसास नहीं है कि सिर्फ उनके घर में बेटियां नहीं है, हमारी भी तो माशाल्लाह 2 प्यारी बेटियां हैं, हम उनकी भी तो शादियां करना चाहते हैं। अच्छे, मुझे पता है कि वो इस तरह से क्यों है, और वो खुद मासूम है। वो जो ताबी है ना, वो पट्टियां पढ़ाती है। उनको ये लगता है कि जिस दिन हसन की शादी हुई ना, उनके बुरे दिन शुरू हो। बहू आकर घर पे राज करेगी और इनका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। इसीलिए तो वो हमेशा के लिए हसन को अपने पल्लू से बांध के रखना चाहती। मगर अम्मी आप उन्हें वार्निंग दे दें, आप एकदम से वो रिश्ता थोड़ी तोड़ सकती। अगर आप ऐसा करेंगी तो इसमें सिर्फ कशमाला आपी और हसन भाई ही सफर करेंगे, और इन दोनों का सब में क्या कसूर? बच्चे इसलिए तो तोड़ूंगी, और अगर उन्होंने कोई बहाना बनाया तब। ये नहीं कह रही कि मैं जा ही रही हूं तोड़ने के लिए। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये सारी सफरिंग इसी तरह से खत्म होगी? जो भी मजबूरियां इस रिश्ते के साथ जुड़ी हुई है वो सब खत्म हो जाएंगी। हम लोग भी तो थक गए हैं ना, कब तक जलील होते रहेंगे? ठीक है, अगर वो यही चाहती हैं कि हमेशा के लिए हसन को अपने पल्लू से बांध के रखे तो रखे। आपी मानिया इंशाल्लाह सब कुछ नहीं। क्या बोल रही हैं? अम्मी बस गुस्से में ये सब कह रही थी, आप प्लीज फिक्र मत करें, तभी आप ही मान जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज आप मत फिक्र करिएगा। दुआ करो।
हसन इस दफा अम्मी बहुत सीरियस है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई नो आप अभी ताई अम्मी से बात नहीं कर सकते उनकी तबीयत की वजह से, और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि आप अभी उनसे बात करें, लेकिन प्लीज जैसे ही उनकी तबीयत बेहतर होती है आप प्लीज सीरियसली उनसे बात करिएगा। वो तो मैं कर लूंगा कश्माला, लेकिन चाची ऐसे कैसे सोच सकती हैं? आप उनकी भी तो कंडीशन अंडरस्टैंड करें। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमारे रिश्ते के बारे में ऐसे जज्बाती होकर फैसला तो नहीं कर सकती वो। हसन मुझे नहीं पता, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। आप प्लीज ताई अम्मी को कन्विंस करें, मैं नहीं चाहती अम्मी को इतना सीरियस फैसला लें। अच्छा ठीक, मेरी बात लिसन टू मी। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है? बिल्कुल टेंशन नहीं लो, मैं मौका देखकर कल ही बात कर लेता हूँ अम्मी से। आज नहीं कर पाऊंगा, बहुत इनसेंसिटिव सा लगेगा। बस एक दिन और सब्र कर लो। हाँ, मैं बात कर लूंगा। थैंक यू। ओके। बताओ। तुमसे हुआ तुम सा